नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका का द्वितीय अध्याय वर्ण विचार पढ़ेंगे। मैंने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम इसका प्रथम भाग स्वर तथा स्वर के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, स्वरों के विषय में बताने से पूर्व मैं आपको वर्णों के विषय में बताना चाहती हूँ। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, इ, क, च, ट आदि। वर्णों के ही व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला के वर्ण हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। उसी प्रकार अंग्रेजी की वर्णमाला के वर्ण हैं ए, बी, सी, डी। इन्हें हम लेटर्स भी कहते हैं। वर्णों के प्रकार। बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंग और आह का उच्चारण क्यों नहीं किया। बच्चों, अंग और आह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वर तथा व्यंजन का मिला जुला रूप होते हैं। स्वरों के भेद। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है, जो इस प्रकार है अ, इ, उ, रि। दीर्घ स्वर। बच्चों, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है, जो इस प्रकार है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आपने देखा कि ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में हमें बोलने में कम समय लगा, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगा, जोर लगाना पड़ा। अयोगवाह अभी मैंने आपको बताया था कि अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। बच्चों, इन्हें अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। अ की सहायता से ही इनका उच्चारण किया जाता है। अंग एक अनुस्वार ध्वनि है। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है जिसको उच्चारित करते समय नाक से आवाज आती है। हमारे व्यंजनों में क, च, ट, त तथा प वर्गों के पंचमाक्षर जो हैं वो अनुस्वार हैं। आज मानक रूप में पंचमाक्षर को अंग की बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, जैसे पतंग, चंचल, संबंध, गंगा, संभव, बंदर आदि। विशेष बात यह है ध्यान रखने के लिए कि अनुस्वार के उच्चारण में जिह्वा कहीं न कहीं तालु से टकराती है। अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक भी एक नासिक की ध्वनि है, जिसके उच्चारण में जिह्वा का नहीं बल्कि नासिका और खुले मुख का प्रयोग होता है।
जैसे हंस, आँख, चांद आदि। विसर्ग बच्चों, आहा जो हम कहते हैं वह विसर्ग है। जो दो बिंदु अ के पीछे लगते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग ह ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में होता है। यह ध्वनि संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होती है। यह हिंदी में भी संस्कृत के ही यानी तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, मनः स्थिति आदि। संधि में विसर्गों का प्रयोग अधिक किया जाता है। जब हम संधि करेंगे तो इसके विषय में हम जानेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अभ्यास, जिसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।